गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज दीपक। यह हमारे आज के द हिंदू का एडिटोरियल एजिंग फैक्ट्री ऑन चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइन। एजिंग फैक्ट्री यानी चाइना की जो घटती आबादी है उसके ऊपर बात की जा रही है। एजिंग फैक्ट्री चाइना को बोला गया है। द डिक्लाइन इन चाइनाज पॉपुलेशन विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू, यानी कि चाइना की आबादी में जो गिरावट है वो पूरी दुनिया को भी प्रभावित करने वाला है। The last time China's population saw a decline was in 1961 in the midst of a devastating 4-year famine following Mao's failed Great Leap Forward campaign। पिछली बार जब चाइना की आबादी में गिरावट देखी गई थी वो 1961 में देखी गई थी। इन द मिडिस्ट ऑफ ए डिवास्टेटिंग 4-year famine, जो कि एक 4 सालों के विनाशकारी अकाल के बीच में आई थी। फॉलोइंग माओज फेल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, मतलब माओ का जो कैंपेन चला था ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, उसकी असफलता के बाद द लेटेस्ट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन हाउएवर इज नो बिलीप, जो लेटेस्ट डिक्लाइन है पॉपुलेशन में, अभी जो हाल फिलहाल में पॉपुलेशन की गिरावट आई है वो हाउएवर इज नो बिलीप। बिलीप का मतलब होता है कि कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक टेम्पोररी प्रॉब्लम ही है। हालांकि एक टेम्पोररी प्रॉब्लम है। द श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय एज मच एज 8,50,000 इन 2022 मार्क्स ए वाटर सेड मोमेंट विथ द लास्टिंग consequences फॉर चाइना एंड द वर्ल्ड। ये बोला जा रहा है कि द श्रिंकिंग ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जो देश है उसका सिकुड़ना, यानी कि पॉपुलेशन का कम होना, बाय एज मच एज 8,50,000, यानी 2022 में 8,50,000 कम हो चुका है जनसंख्या। मार्क्स ए वाटर सेड मोमेंट, मतलब एक वाटर सेड मोमेंट है, मतलब एक ऐसा समय जिसके बाद एक बड़ा चेंज आ सकता है, चेंज आने वाला हो। विथ लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर चाइना एंड द रेस्ट एंड द वर्ल्ड, और इसका जो प्रभाव है वो चाइना पर और पूरी दुनिया पर लंबे समय तक पड़ने वाला है। बीजिंग अनाउंस्ड ऑन जनवरी 17 दैट बर्थ्स इन चाइना लास्ट ईयर ड्रॉप्ड बाय मोर देन 10% टू 9.56 मिलियन विथ 10.41 मिलियन डेथ्स, यानी कि 17 जनवरी को बीजिंग ने ये घोषणा किया कि चाइना का जो बर्थ रेट है, जन्म दर है, पिछले साल वो 10% से भी अधिक गिर चुका है और वो 9.56 मिलियन हो चुका है, और जबकि उसकी मृत्यु दर है वो 10.41 मिलियन हो चुकी है। द 1.411 बिलियन पॉपुलेशन विल सर्टेनली बी ओवरटेकन बाय इंडियाज दिस ईयर। द 1.411 बिलियन, ये चाइना की जो अभी की आबादी है उसे बोला जा रहा है, विल सर्टेनली ओवरटेकन बाय इंडियाज, मतलब इस साल इंडिया के द्वारा निश्चित रूप से ओवरटेक कर लिया जाएगा, यानी कि इंडिया उससे आगे निकल जाएगा। चाइनाज पॉपुलेशन स्टोरी होल्ड्स लेसन फॉर कंट्रीज दैट हैव ट्राइड रोबस्ट इंटरवेंशन इन सोशल इंजीनियरिंग, मतलब चाइना का जो जनसंख्या की ये कहानी है ये उन देशों के लिए सबक है जो कि सोशल इंजीनियरिंग में हस्तक्षेप करते हैं, मतलब सामाजिक बनावट में हस्तक्षेप करते हैं। China has spent the greater part of the 2 decades trying and failing to get families to boost birth rates that have been declining since the government introduced a harsh one-child policy in 1980s। मतलब 1980 में जब चाइना ने एक बच्चा नीति लागू किया था, उसके बाद इसकी जनसंख्या में लगातार गिरावट ही आ रही है। तो चाइना जो है पिछले 2 दशक वहाँ की जनसंख्या आबादी को यह समझाने में लगाए हैं कि वो जन्म दर को बढ़ाएं। द belated introduction in 2016 of a 2-child policy to course correct was not met with the enthusiasm that planners had expected for a relaxation announced with fanfare। मतलब 2016 में belated यानी कि देर से लागू किया गया 2 बच्चा नीति, मतलब 2016 में लागू किया गया, जो कि काफ़ी देर हो चुकी थी पहले से ही।
इसको करेक्ट करने के लिए, जो अभी जनसंख्या में गिरावट है उसको करेक्ट करने के लिए दो बच्चा नीति लागू किया गया था 2016 में। वाज नॉट मेट विथ द इंथुजियाज्म, जो कि इसके नतीजे उतने उत्साहवर्धक नहीं रहे जैसा इसको लागू करने से पहले सोचा गया था। उसके नतीजे उतने उत्साहपूर्ण नहीं रहे, मतलब अच्छे रिजल्ट नहीं मिले इसके। A government survey found that 70% would not have more children citing financial reason। एक सरकारी सर्वे से ये पता चला है कि 70% लोग जो हैं वो आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते। चाइनाज इकोनॉमी इज ऑलरेडी फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही जो डेमोग्राफिक चेंज है यानी जनसंख्या में जो बदलाव आया है उसका प्रभाव को अनुभव कर रही है। द 1659 वर्किंग एज पॉपुलेशन 2022 वाज 875 मिलियन, यानी कि 2022 में जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है 16 से 59 साल की वो 875 मिलियन है। डिक्लाइन ऑफ 75 मिलियन सिंस 2010, जो कि 2010 से लेकर अब तक 75 मिलियन गिर चुकी है, 75 मिलियन कम हो चुकी है। वेजेस आर राइजिंग, मतलब जो मजदूरी है वो बढ़ रही है। एंड लेबर इंटेंसिव जॉब्स आर मूविंग आउट प्रीडोमिनेंटली टू साउथ ईस्ट एशिया, और वहाँ की जो लेबर आधारित यानी श्रम आधारित जो रोजगार है वो मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहा है। द अबव 60 पॉपुलेशन मीनवाइल हैड इंक्रीज्ड बाय 30 मिलियन टू 280 मिलियन, और जो 60 साल के अधिक की आबादी है वो 30 मिलियन बढ़कर 280 मिलियन पहुंच चुका है। द नंबर ऑफ एल्डरली विल पीक एट 487 मिलियन बाय 2050, और जो बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या है वो 487 मिलियन हो जाएगी 2050 तक। 35% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि पूरी आबादी का 35% होगी। चाइनाज नेशनल वर्किंग कमीशन ऑन एजिंग एस्टिमेट्स स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली विल टेक अप 26% ऑफ द GDP बाय 2050। मतलब चाइना का जो नेशनल वर्किंग कमीशन है उसने यह अनुमान लगाया है कि हेल्थ केयर पर, बुजुर्गों के हेल्थ केयर पर जो खर्चे हैं वो 2050 तक टोटल GDP का 26% हो जाएगा। साइंस आर चाइना इज ऑलरेडी ऑन ट्रैक टू फॉलो जापान एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ श्रिंकिंग वर्कफोर्स विथ डिक्लाइनिंग ग्रोथ। मतलब इस बात के संकेत हैं कि चाइना जापान के रास्ते पर चल चुका है, जो कि एक लंबा वर्कफोर्स की कमी का अनुभव कर चुका है। एज ए पेपर फ्रॉम जापान रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री पॉइंटेड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड एंड एल्डरली पॉपुलेशन इन चाइना एज ऑफ 2020 वाज सिमिलर टू जापान इन 90। मतलब एक रिसर्च पेपर के अनुसार ये पता चला है कि चाइना की जो बुजुर्गों और बच्चों की जनसंख्या का अनुपात है वो जापान के 1990 के समान है 2020 में। मोरोवर चाइना रीच्ड दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट फास्टर, हालांकि जो चाइना है इस पॉइंट पर जल्दी पहुंचा है। विथ इट्स फर्टिलिटी रेट फेलिंग फ्रॉम 2.74 टू 1.28 इन द प्रीसीडिंग 4 डिकेड पीरियड। तो चाइना का जो जन्म दर है वो काफ़ी नीचे गिरा है, 2.74 से 1.28 पिछले 4 दशकों में। वाइल जापान फेल फ्रॉम 1.75 टू 1.29, जबकि जापान का जो जन्म दर है वो 1.75 से 1.29 तक पहुंचा था। द पेपर पॉइंटेड आउट दैट इंडियाज प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड एंड एल्डरली पॉपुलेशन इन 2020 वाज सिमिलर टू चाइनाज इन 1980s। उस पेपर में ये भी बात बताई गई है कि भारत की जो बच्चों और बुजुर्गों की जनसंख्या का अनुपात है 2020 में वो चाइना के 1980 के बराबर है। जस्ट व्हेन इट्स इकोनॉमिक बूम टूक ऑफ, मतलब जब उसका आर्थिक विकास में तेज़ी आई थी, चाइना के आर्थिक विकास में तेज़ी आई थी 1980 में, तो उस समय जो वहाँ पर बच्चों और बुजुर्गों की जनसंख्या का अनुपात था वो इंडिया का है 2020 में। दैट वाज मेड पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड।
by investing heavily in healthcare and education to fashion a workforce capable of powering what would become the world's factory। और यह तभी संभव हो पाया था कि उसने अपनी जो जनसंख्या थी उसका पूरा फ़ायदा उठाया था, और इसके लिए हेल्थ और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया था। एक पूरी दुनिया की जो एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार किया गया जो पूरी दुनिया की फैक्ट्री में काम कर सके, पूरी दुनिया के लिए सक्षम हो। थैंक यू।